क्या आपको पता है आपका जिस्म हर 10 साल बाद तब्दील हो जाता है? क्या आपका स्केलेटन या ढांचा आपको सिर्फ और सिर्फ सहारा देता है? खून के सफेद और सुर्ख खुलिये आपके जिस्म के किस हिस्से में बनते हैं? ये काम क्या करते हैं? क्या आप अपने स्केलेटन ही की वजह से सांस लेते हैं, खड़े होते हैं, भागते, उठते और बीमारियों से बचते हैं? क्या आप इस वक्त भी अपनी बहुत सी हड्डियों को खो रहे हैं या फिर खो चुके हैं? जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसमें ज्यादा हड्डियां हो जाती हैं? अगर हाँ, तो क्यों? आपकी हड्डियों और टेंशन का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या फनी बोन वाकई फनी होती है? और बोन भी? कोहनी पर चोट लगने से करंट लगने जैसी फीलिंग क्यों आती है? ये हैं वो सवाल जिनके जवाब आपको इस वीडियो में वेलकम करने के लिए मौजूद हैं। तो करते हैं वीडियो शुरू। व्यूअर्स, आपका स्केलेटन या ढांचा आपको सिर्फ और सिर्फ सहारा ही नहीं देता। आपकी हड्डियां आपको सिर्फ शेप ही फराहम नहीं करती, बल्कि ये आपको आप बनाती हैं। ये बोन्स आपके अंदरूनी निजाम को रेगुलेट करती और आपके दिमाग, दिल और फेफड़ों को महफूज रखती हैं। हमारा स्केलेटन न सिर्फ हमारे जिस्म को अंदरूनी फ्रेमवर्क देता है, बल्कि ये हमें बचाने के लिए अहम तरीन काम भी करता है। मिसाल के तौर पर आपके ब्लड सेल्स यानी खून के सफेद और सुर्ख खुलिये बोन मैरो में पैदा होते हैं। रेड ब्लड सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे पूरे जिस्म में पहुंचाते हैं, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स, वायरसेस और बैक्टीरिया से जंग करते हैं। इसलिए आप अपने स्केलेटन ही की वजह से सांस लेते, खड़े होते, भागते, उठते और बीमारियों से बचते रहते हैं। मगर इन तमाम अहम जिम्मेदारियों को बैलेंस करना कोई आसान काम नहीं। इसलिए आपका स्केलेटल सिस्टम कई एक हड्डियों से मिलकर बना होता है। लेकिन होशियार खबरदार, इस वक्त भी आप या तो उनमें से बहुत सी हड्डियों को खो रहे हैं या फिर खो चुके हैं। और जानते हैं क्यों? असल में पैदाइश के वक्त इंसान के जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वो मरता है तो सिर्फ 206 ही रह जाती हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चे को लचकदार बोन स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसे ज्यादा कार्टिलेजेस यानी नर्म हड्डियां चाहिए होती हैं, ताकि वो बर्थ कैनाल से आसानी से बाहर आ सके। और फिर पैदाइश के बाद बच्चे की हड्डियां आपस में जुड़ने लग जाती हैं। कार्टिलेज हड्डी में तब्दील हो जाती है। इसे कहते हैं ऑसिफिकेशन। ये प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब आप माँ के पेट में सिर्फ 30 हफ्ते के होते हैं, और फिर ये आपके पैदा होने के बाद 20 साल तक जारी रहता है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस भी होता है जो सारी जिंदगी जारी रहता है, और ये है हड्डियों के दोबारा बनने या रीजनरेशन का। असल में हम इंसान सेल्फ हीलिंग होते हैं, यानी अपने आप को खुद ही ठीक करते रहते हैं। हमारी हड्डियां रीजनरेट होती रहती हैं ताकि कैल्शियम स्टोर किया जा सके। इस कैल्शियम को तमाम जिस्म में पहुंचाया जा सके और बॉडी को मजबूत और लचकदार रखा जा सके। लेकिन तमाम वो सेल्स जो हड्डियां बनाती हैं, उन्हें रीजनरेट होने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर 10 साल बाद नई बॉडी मिल जाती है। मगर रुकिए, आपकी कुछ हड्डियां ऐसी भी हैं जो रीजनरेट नहीं होती, और ये हैं दांत। जी हाँ, दांत कभी रीजनरेट नहीं होते, इसलिए इनकी हिफाजत बहुत जरूरी है। वैसे आप ये तो गिन सकते हैं कि आपके दांत कितने हैं, मगर क्या आपको पता है कि आपके हाथों में हड्डियां कितनी हैं? सोचिए। चलें, क्या याद रखेंगे? ये भी हम बताए देते हैं। अगर कलाई को भी मिला लें तो आपके हर हाथ में 27 हड्डियां हैं। इस तरह आपके हर पांव में 26 हड्डियां होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके हाथों और पांव की हड्डियां आपके पूरे जिस्म की हड्डियों के हाफ के बराबर हैं। ये सुनकर अच्छा लग रहा है ना? अगर हाँ, तो ये भी सुन लें कि ये आपकी हड्डियां ही हैं जिनकी वजह से आप सुन सकते हैं। सिर्फ 2.5 मिलीमीटर चौड़ी स्टेप्स बोन आपके जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है। यह है तो छोटी, पर काम बड़ा करती है। ये कान के अंदर साउंड वाइब्रेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से हम सुनते हैं। और अब बात फनी बोन की। असल में फनी बोन ना तो फनी है और ना ही बोन। असल में ये एक नर्व है जिसका नाम ओल्नर नर्व है। जब आपकी कोहनी पर कोई चीज लग जाए तो करंट सा लगता है। ये करंट जैसी फीलिंग बिल्कुल भी फनी नहीं होती,
और ये ऑलनर नर्व ही की वजह से महसूस होती है। ये भी जान लें कि ऑलनर नर्व आपके जिस्म का सबसे बड़ा अनप्रोटेक्टेड नर्व है। और अब फनी से ह्यूमर्स पर आते हैं। अपर आर्म बोन ह्यूमर्स कहलाती है। वैसे आपको ढांचे देखने से खौफ तो आता होगा, मगर ये टिश्यूज को कैल्शियम सप्लाई करके टेंशन रिलीज करता है। क्यों हुई ना दूर टेंशन। देख लें, आपकी हड्डियां इतना सब कुछ करती हैं, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ तो करना होगा, और वो ये कि अच्छी खुराक खाएं, एक्सरसाइज करें, हमारी वीडियोस देखें और उन्हें लाइक और शेयर करें।